Hello everyone, I am Yash from Vyas Academy और in this video we are going to take Science of Class 4 और हम कंटिन्यू करेंगे आज या स्टार्ट करेंगे आज चैप्टर 4 जो कि है प्लांट्स द प्रोड्यूसर्स। बच्चों आज के जो चैप्टर है उसमें हम प्लांट्स से रिलेटेड सारी डिटेल पढ़ेंगे कि प्लांट्स कहाँ से डेवलप्ड होते हैं, कैसे डेवलप्ड होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं और किस पार्ट का क्या फंक्शन होता है और हमारी लाइफ में प्लांट का क्या इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वो चैप्टर। जैसा कि आपने देखा होगा, आप जब भी आप स्कूल के लिए निकलते हैं घर से, तब ऑन द वे आपने बहुत सारे वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स देखे होंगे। कुछ उसमें से हमारे लिए यूज़फुल होते हैं और कुछ हमारे लिए यूज़फुल नहीं होते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर प्लांट्स तो सारे ही यूज़फुल होते हैं, बट यूज़फुल इसलिए होते हैं क्योंकि वो हमारे इन्वायरमेंट में क्या करते हैं, जो एयर है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। और किस तरह से, क्योंकि हम जब ब्रीथिंग करते हैं तो एयर के अंदर होती है हमारे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन हमसे ही हम रेस्पिरेशन कंप्लीट करते हैं। आपको पता होगा जब भी हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो दो गैसेस जो हैं वो यहाँ पर इस पूरी प्रोसेस में इंक्लूड होती है। फर्स्ट वन इज़ ऑक्सीजन, जब भी हम सांस लेते हैं, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमें किन से मिलती है, ट्रीज से या प्लांट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ऑक्सीजन के बारे में हमने बात कर ली, यानी कि हमने सांस लेने से लेकर के बात कर ली। अब फिर आपने देखा होगा कि हमें भूख लगती है, और भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं। और बच्चों, अब क्या कभी आपने सोचा है कि वो खाना आता कहाँ से है, वेयर डिड इट गेट फ्रॉम, वे कहाँ से हमें ये मिलता है। तो अगर हम वेजिटेरियन हैं तो हमें सारा जो भी हम खाना खाते हैं वो सारा खाना जो है वो प्लांट से मिलता है। और अगर हम नॉन वेजिटेरियन हैं तो वो खाना जो है कुछ सोर्स ऑफ जो सब्सटेंस होते हैं वो मिल सकता है हमें एनिमल से। तो हम हैं वेजिटेरियन बेसिकली। तो वेजिटेरियंस जो भी खाना हमें मिलता है वो प्लांट से मिलता है। और प्लांट से मिलने के साथ साथ अब आप बोलेंगे कि ऐसे कौन से प्लांट्स हैं, कौन सा खाना, कौन सा पार्ट हम खाते हैं। तो बच्चों, आप जैसा कि आप जानते हैं कि अलग अलग प्लांट्स होते हैं, कुछ ईटेबल होते हैं और कुछ नॉन ईटेबल होते हैं। ईटेबल मतलब जिन्हें खाया जा सकता है, और कुछ ऐसे जिन्हें नहीं खाया जा सकता। तो अब हम बात करेंगे ईटेबल प्लांट के बारे में। तो प्लांट जो है वो डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं हम खाते हैं। कुछ प्लांट जो होते हैं उनका हम केवल फ्रूट खाते हैं, कुछ प्लांट होते हैं जिनके हम फ्लावर्स खाते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके हम रूट खाते हैं, और कुछ प्लांट होते हैं जिनके हम स्टीम को एज अ फूड यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तो था बेसिक सा इंट्रोडक्शन, और अब स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 1 बाय 1 टॉपिक से। सो फूड से रिलेटेड हमने बात की थी कि हम जो भी हमें खाना मिलता है वो प्लांट से मिलता है। तो ऑल ऑफ अस ईट फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। जैसा कि हमने बात की थी कि हम जो भी खाना खाते हैं प्लांट से मिलता है, जिसमें से वेजिटेबल्स हो गए और फ्रूट्स हो गए। फ्रूट्स में भी काफ़ी सारे फ्रूट्स आप खाते होंगे और काफ़ी सारे आपको फेवरेट भी होंगे। और सेकंड अब क्वेश्चन आता है कि वेयर डू दे कम फ्रॉम। जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि वेयर डू दे कम फ्रॉम, तो आई होप अब आपको इसका आंसर मालूम होगा। जल्दी से बताइए, ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं। यस, ये मिलते हैं हमें प्लांट से। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो अब हम प्लांट के बारे में 1 बाय 1 बात करेंगे और कुछ डिफरेंट इसके स्ट्रक्चर के बारे में या फंक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो नंबर 1, अब हमने बात की थी कि प्लांट्स जो है उन्हीं से हमें खाना मिलता है। तो यहाँ पर हमने एक डायग्राम बनाया है, छोटा सा एक ट्री बनाया है, और आपको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है कि किन किन पार्ट्स को हम ईट करते हैं। ये जस्ट फॉर एन एग्जांपल है बच्चों। इस तरीके का कोई यहाँ पर कोई फिक्स ट्री नहीं है जिसे हम यूज़ करते हैं। तो ट्री में बेसिकली कितने पार्ट्स होते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ रूट, जो कि होती है डाउन साइड ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि ज़मीन के अंदर होती है। और इसका क्या फंक्शन होता है, ये प्लांट को सीधा एकदम स्ट्रेट खड़ा करके रखती है। और क्या करती है, जो भी वाटर मिनरल्स सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं बच्चों, वो ये प्रोवाइड करवाती है पूरे ट्री को। उसके बाद करते हैं हम रूट से अपसाइड जाते हैं, तो कौन सा पार्ट आता है बच्चों, स्टीम, यानी कि तना। डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट टाइप्स और कलर ऑफ काइंड ऑफ स्टीम। किसी का डार्क ब्राउन होता है, किसी का बहुत मोटा होता है, किसी का पतला सा होता है, किसी का बहुत पतला होता है, किसी का कलर ग्रीन होता है, किसी का ब्राउन होता है, किसी का क्रीम कलर या वाइट कलर होता है। तो ये डिपेंड करता है डिफरेंट प्लांट्स के ऊपर। फिर हम बात करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रांचेस आती हैं। ब्रांचेस क्या होती है बच्चों, जो स्टीम से थोड़ी सी पतली होती हैं, थोड़ी या फिर बहुत ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो ब्रांच एंड आगे से आगे ब्रांच जुड़ती जाती है और उसका साइज छोटा होता जाता है। और ब्रांच के बाद में आती है बच्चों लीव्स। लीव्स का कलर कैसा
कैसा होता है, आप सभी ने प्लांट्स देखे होंगे, तो नॉर्मली हम जब भी ड्राइंग करते हैं तो उसमें हम लीफ कैसी कलर की बनाते हैं? यस, यू आर राइट, इट इज इन ऑन ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर की होती हैं लीव्स। फिर आते हैं कुछ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। बच्चों ये डिपेंड करता है प्लांट की कैटेगरी पर कि उसमें किस तरह के फ्लावर्स आएंगे। फ्लावर्स बहुत सारे कलर के होते हैं, येलो, पिंक, वाइट, रेड, तो डिफरेंट काइंड ऑफ कलर्स होते हैं यहाँ पर। और फ्रूट्स जो होते हैं, हर प्लांट का फ्रूट का शेप, साइज, टेस्ट, कलर सभी कुछ डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं है कि मैंगो के प्लांट पे मैंगो भी आ रहा है, एप्पल भी आ रही है, बनाना भी आ रहा है, तो नो, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो डिफरेंट प्लांट्स है, देयर ओन फंक्शंस। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि कोई भी एक प्लांट का स्ट्रक्चर होता है, ये सारे पार्ट्स तो उसमें होते ही हैं। अब हम बात करते हैं प्लांट के बारे में। तो ऐसे कौन से प्लांट हैं जो अपना खाना बनाते हैं? खाना बनाते हैं मतलब कि, और हमारे लिए खाना बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम पॉइंट नंबर 1। ग्रीन प्लांट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। बच्चों जैसा कि आप जानते होंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है? जो खुद से डेवलप करता है, जो ग्रोथ करता है, जो चल फिर सकता है, जो एकदम जिसमें लाइफ है, यानी कि उसमें जान है। और जान है मतलब कि वो चल फिर सकता है, घूम फिर सकता है। लेकिन अब इस कैटेगरी में हम रखते हैं ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट। तीनों को हम इस कैटेगरी में रखते हैं। अब यहाँ पर प्लांट्स के बारे में बात करते हैं तो आप पूछेंगे कि सर प्लांट्स तो चल फिर नहीं सकते हैं, लेकिन वो ग्रोथ करते हैं, वो डेवलप करते हैं, वो बड़े होते हैं और वो अपनी बॉडी पार्ट्स ग्रोथ करते हैं धीरे धीरे। आपने देखा होगा कि आपके घर के छोटे से पॉट में आप कोई सीड आप वहाँ पर क्या करते हो, बोते हो, और फिर थोड़े दिनों बाद में वो डेवलप करता है, प्लांट बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है। तो इस तरह से वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में क्लासिफाइड किया जाता है। पॉइंट नंबर 2, humans and animals are depend either directly or indirectly on them for their food। बच्चों humans के साथ साथ कुछ बहुत सारे animals भी ऐसे हैं जो डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर, ट्रीज के ऊपर। और किस लिए डिपेंड करते हैं? हमारे खाने के ऊपर, खाने के लिए। ज़रा सोचिए, अगर प्लांट्स नहीं हैं और ट्री भी नहीं है तो ह्यूमंस खाएंगे क्या? फिर बचा हमारे पास में वन सोर्स जो कि है नॉन वेज, और नॉन वेज मिलेगा हमें एनिमल से। और धीरे धीरे क्या होगा? एनिमल्स खत्म होने लगेंगे। और हमने अभी बात की थी कि एनिमल्स भी डिपेंड करते हैं किन पर? प्लांट्स पर। तो एनिमल्स को खाना नहीं मिलेगा तो वो भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे, तो धीरे धीरे वो भी मरने लगेंगे। और ह्यूमंस को खाना नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे वो भी मरने लगेंगे। तो इस तरह से हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट है, वी ईट डिफरेंट पार्ट ऑफ दैम लाइक रूट, लीफ, स्टीम, फ्रूट, फ्लावर्स, जिसके बारे में अर्लियर हमने अभी बात की थी कि डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को हम खाने में यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोड्यूसर्स, दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स बिकॉज दे मेक देयर ओवन फूड। बच्चों प्लांट्स हमारे लिए तो खाना बनाते ही हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि वो किचन में आते हैं और फिर आपकी मम्मी की तरह हेल्प करते हैं खाना बनाने में, चॉपिंग ऑफ द वेजिटेबल्स, फ्रूट, आटा वगैरह, चपाती वगैरह। नो, वो क्या करते हैं? वो अपनी ग्रोथ करते हैं, डेवलप करते हैं, और वो ही हमारा खाना है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो प्लांट्स एंड ट्रीज हैं वो खुद हमारे लिए खाना बनाते हैं और वो खुद का अपना खाना भी बनाते हैं। जैसे आपको आपकी मम्मी लंच बना के देती है, तो क्या प्लांट को उसकी मम्मी लंच थोड़ी ना बना के देती है? उससे तो अपना खाना खुद से ही बनाना पड़ता है, जिसके बारे में हम इस प्रोसेस के बारे में आगे हम पढ़ेंगे कि वो किस तरह से अपना खाना बनाते हैं। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। लीव्स आर ग्रीन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द ग्रीन सब्सटेंस। बच्चों अभी हमने बात की थी कि जो लीव्स का कलर होता है वो ग्रीन होता है। और ग्रीन क्यों होता है? बिकॉज देयर इज अ सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन द लीफ। और उसके कारण क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस होता है या फिर कह लीजिए केमिकल होता है जो प्लांट की लीफ के अंदर पाया जाता है और जिसे किस नाम से जाना जाता है? क्लोरोफिल। जी हाँ बच्चों, आपको ये नेम याद रखना है, क्लोरोफिल। यही एक सब्सटेंस है जिसके कारण जो लीव्स का कलर होता है वो ग्रीन होता है। और यही एक ऐसा सब्सटेंस है जो हेल्प करता है प्लांट को उसका खाना बनाने में। और खाना बनाने में मतलब क्या होता है कि जो लीव्स होती हैं मेन, वो ही प्लांट के लिए खाना बनाने का काम करती हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह से लीव जो है वो प्लांट के लिए खाना बनाती है और प्लांट अपना खाना खुद से बनाता है। तो दैट्स ऑल। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ये था चैप्टर का इंट्रोडक्शन और प्लांट का इंट्रोडक्शन। हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, किस तरह से प्लांट अपना खाना खुद से बनाता है
है, लीफ का क्या फंक्शन होता है, रूट का क्या फंक्शन होता है, जस्ट इन शॉर्ट प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स का क्या फंक्शन होता है से रिलेटेड वीडियो में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।